नमस्कार मित्रों, अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कर्क राशिफल 2023, यानी अगर आपका कैंसर साइन है तो आपका 2023 कैसा जाने वाला है, इसकी बात करेंगे और इसका एक अनुमान लगाएंगे गोचर कुंडली के अनुसार। तो मित्रों, यदि देखें तो कर्क राशि के लिए कुछ उनके जो पॉजिटिव जो उनके गुण होते हैं उसकी बात करें अगर, तो घरेलू और संवेदनशील बहुत ज़्यादा होते हैं। इमोशनल साइन है ये, और इमोशनल इनका जो है जो बिहेवियर है वो रहता है। ये जितना इमोशनल होते हैं उतना ही जो सामने वाले से भी प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। यदि इन्हें प्रेम नहीं मिलता, एक घरेलू वातावरण नहीं मिलता, तो इन्हें वो जगह भी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो जॉब की जगह हो, चाहे वो आपकी अपनी प्रोफेशनल कोई भी लाइफ हो, जॉब वर्क हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कैसा भी स्थिति हो। अधिक भावुक होने की वजह से इनमें आत्मविश्वास की कभी कभी कमी भी देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति जब निर्मित होती है तो यहाँ पर उनके लिए कुछ खास प्रभाव भी ग्रहों के द्वारा इनको पड़ता हुआ दिखाई देता है। चूंकि इसके स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा ही होते हैं, तो अगर आप कैंसर साइन के व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आपका जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो ये जो स्थिति देखें तो यहाँ पर आपके राहु और केतु के बीच में आपके सभी प्लैनेट हैं, मंगल भी रेट्रो की पोजीशन में है। तो अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष का कोई भी जो स्थिति है वो बनी होगी तो यहाँ पर आपको परेशानी ज़रूर उठानी पड़ रही होगी। तो ये जो जनवरी का महीना होगा यहाँ पर आपको परेशानियों से थोड़ा सा अवगत जरूर कराएगा, लेकिन यदि देखें तो इस परेशानी के पीछे का जो रहस्य है अगर उसे समझने का प्रयत्न करें तो वास्तव में सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है तो दूसरा टेल होता है। तो यहाँ पर यही स्थिति आपके लिए भी यहाँ पर निर्मित हो रही है कि ये जो परेशानी है इसे आप किसी भी तरीके से झेलेंगे, किसी भी तरीके से आप सहन करेंगे तो आपको एक नया सवेरा ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान चल रहे हैं तो यहाँ पर जो इसका रीज़न है वो आपको थोड़े दिनों में बदलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। जैसे जैसे ग्रहों की चाल आगे बढ़ेगी आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि देखें तो आपका जो पूरा फोकस है इस वक्त आपका जॉब में परिवर्तन चाहते हैं इस वक्त आप, क्योंकि जॉब में जब परिवर्तन की इच्छा आप रखेंगे तो ये आपके दिसंबर के महीने यानी दिसंबर 2022 से ही ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जब आप मिड ऑफ जनवरी के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये स्थिति आपके फेवर में आते हुए दिखाई देगी। आपके साथ कोई ऐसा पार्टनर जुड़ सकता है, आपके जीवन में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आ सकता है जो आपको काफ़ी हद तक प्रभावित करे और आपको पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करे। क्योंकि अगर आपने अपना डिसीजन किसी भी तरीके से डिसबैलेंस होकर के लिया, किसी भी तरीके से आप अपने आप को स्थिर न रख पाए, तो यहाँ पर आपका फैसला गलत हो सकता है। तो मिड ऑफ जो जनवरी होगी और उसके बाद का जो समय होगा यानी जनवरी और फरवरी का महीना, यहाँ पर यदि देखें तो शनि की जो स्थिति है वो आपके अष्टम भाव में चली जाएगी और सूर्य की स्थिति आपके सप्तम भाव में आ जाएगी, शुक्र की स्थिति आपके अष्टम भाव में चली जाएगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं अपने लाइफ पार्टनर से तो यहाँ पर आपका वो इच्छा ज़रूर पूरे होते हुए दिखाई देती है। आपके लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो पूरी तरीके से इस वक्त फेवरेबल स्थिति में आ जाएंगे। और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सहयोग, एक ऐसा प्रेम जिसमें जो है भेदभाव और बहुत ज़्यादा मतलब ना हो। तो यहाँ पर ये स्थिति ज़रूर बनते हुए दिखाई दे। अगर मार्च और अप्रैल की बात की जाए तो स्थिति काफ़ी हद तक परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि आपके नवम भाव और दशम भाव पर जो प्लैनेट्स हैं उनका जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा, जो ग्रह हैं वो गोचर करने लगेंगे। तो इस समय में आपके जो भाग्य का स्थान है वो भी जागृत होगा और हर प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर आपका जो दशम भाव है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो स्थिति है आपको कुछ गुजरने की जो क्षमता है वो यहाँ पर डेवलप होगी और इस वक्त आप इससे जुड़े हुए जो भी फैसले हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ से वो जरूर ले सकते हैं। कोई भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल का महीना उत्तम महीना हो सकता है। तो यहाँ पर आप जरूर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अप्रैल के बाद से जो अप्रैल का मिड अप्रैल होगा, उसके बाद जो मई का महीना होगा और जून का महीना होगा, इस वक्त आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए होगा। लेकिन मैं यहाँ फिर कहूँगा कि आपके अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको
जरूर रहना होगा। यदि आप स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन की वजह से इंसोम्निया की जैसी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको हेडेक की प्रॉब्लम भी यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति आपके मई और जून के महीने में यहाँ पर निकल करके आएगी। जब मंगल का गोचर होगा और शुक्र का गोचर होगा आपके लगन से, तो ये आपको काफ़ी हद तक कुछ मायनों में तो फ़ायदा देंगे और कुछ मायनों में नुकसान भी दे सकते हैं। तो अब किस मायने में फ़ायदा देंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि आपकी अपनी लव लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में आते हुए दिखाई देगी, जो अभी तक पूरी तरीके से डिस्टर्ब चल रही थी। आपकी अपनी लव लाइफ यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। आपके नए रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन हो सकते हैं। नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अपने सोशल एनवायरनमेंट में आप बहुत खुश नज़र आ सकते हैं। नुकसान की यदि बात करें तो मैंने अभी बताया कि स्वास्थ्य के प्रति आप सजग नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर आपके अपने ही क्रोध से आपको अपने ही अंदर की जो स्थिति है उस पर आपको प्रभावित होते हुए जरूर देखेंगे, क्योंकि क्रोध आप पूरी तरीके से निकाल नहीं पाएंगे और अपने ही क्रोध में अगर आप जलेंगे तो यहाँ पर नुकसान सिर्फ आपका होगा। तो सलाह आपके लिए यही है कि आपकी जो एनर्जी है उसे फ्लो होने का पूरा चांस यहाँ पर मिलना चाहिए। उसे ऐसी किसी भी तरीके से आपको कोई भी एनर्जी को बाधित नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। जुलाई का महीना आपको अपने फाइनेंस के प्रति काफ़ी सजग रखेगा। आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे अपने फाइनेंस को लेकर के, जबकि अगस्त के महीने में आपको अपने परिवार के साथ एक छोटी यात्रा पर ज़रूर घूमने जाना चाहिए। यदि आप अपने भाई बहनों से मिलने जाना चाहते हैं तो ज़रूर ये समय आपको उनकी तरफ आकर्षित जरूर करेगा। अपने भाई बहनों का हालचाल ले सकते हैं और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप जॉब से जुड़े हुए कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, जॉब वर्क से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, या अपने ही बिजनेस में कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके लिए ये सभी समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है, तो यहाँ पर इसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए। किंतु अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, आप एमआर हैं या फिर मार्केटिंग में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो यहाँ पर आपको उसके लिए जो नवंबर का महीना है इसका चुनाव आप कर सकते हैं। सितंबर का महीना है, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा की स्थिति में लाने वाला है। ये समय आपको हर प्रकार से आपको एक ऐसा वातावरण निर्मित करके देगा जहां पर आप 2 कदम चलेंगे तो आप अपने आप जो है 2 कदम बढ़ाने की क्षमता यहाँ पर आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और आप 2 कदम के बजाय 4 कदम रखने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होने वाला है इन जो मैंने प्रोफेशन बताए हैं उसके लिए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपके लिए एक नया जो स्थिति निर्मित होगी वो आपके अपनी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होने वाला है। आप प्रेम देना जानते हैं तो आप प्रेम लेने की भी इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर ये इच्छा भी आपकी पूर्ति होते हुए दिखाई देती है। तो आपके लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना इस काम के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। यदि आप बहुत ज़्यादा राइटिंग यानी लेखक हैं, लिखने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर नवंबर के महीने में जब राहु का ट्रांजिट होगा आपके 9वें भाव में और आपके केतु का ट्रांजिट होगा आपके 3रे भाव में, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नई स्थितियों का निर्माण ज़रूर होने वाला है। सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, किंतु जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है तो ये एक ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं कि आपके बिगड़े बने हुए काम सब बना देते हैं। और अगर आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु किसी भी तरीके से अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का जो विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप अपने सवाल पूछना चाहते, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। और दूसरा, अगर आप astros.com पर विजिट नहीं करे हैं अभी तक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने सवालों से जुड़े हुए बहुत से जवाब मिल जाएंगे। आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करें।
तो मित्रों, दिसंबर के महीने में यदि देखें तो कुल मिलाकर के आपका जो पूरा फोकस है वो आपकी अपनी लव लाइफ पर ही होने वाला है। यहाँ पर आपका दिसंबर का महीना पूरी तरीके से आपके लव लाइफ के लिए फेवरेबल महीना होगा। यदि आप जॉब में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो जॉब से जुड़े हुए परिवर्तन भी यहाँ पर आप जरूर कर सकते हैं। इसके लिए भी एक फेवरेबल महीना होगा आपका दिसंबर का महीना, क्योंकि सूर्य की पोजीशन आपके अपने ही जो है छठे भाव में आ जाएगी। और उसके बाद यदि 2024 की बात करें तो आगे आने वाले समय में उसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे एक नई राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।